18 मिनट पे मैं रौनक आपको बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग। और मैं बउआ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग। क्या हाल है अंकिल? लॉन्ग टाइम मैन। हाई फाई फैंटास्टिक। जोर से चट करके लगा। सॉरी आजकल सही बोल रहा है यार। गर्मी के दिन मेरे दिमाग में एक शेर आया है। हाँ बताओ। कि गर्मी में बुझी बुझी सूरत और जली जली स्किन। क्या बात। वाह वाह वाह। गर्मी में बुझी बुझी सूरत और जली जली स्किन, कन्या कोई न मुड़ के देखे, आ गए ऐसे दिन। तो आज बउआ का टॉपिक कौन दे रहा है, जरा सुनते हैं। हेलो, मैं अजीत बोल रहा हूँ। अजीत भाई। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जिसका एक से ज्यादा मतलब होता है। अच्छा। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, क्या रौनक इस पर बउआ बनकर मजे ले सकता है? जरूर, एक गाने के एक से ज्यादा मतलब होते हैं। इस पर ना सीख रहा हूँ। हाँ, कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। कौन बैरागी? सुनिए, इतना उत्तेजित और उत्सुक न होइए। आप इस वक्त लाइव चल रहे हैं। तो बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम। मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जी। जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए, क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को? बे कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रहे हैं। बार बार कह रही है। क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? अबे यार, तुम क्यों मेरा दिमाग कर रहे हो? बे, फोन काटना यार। एक सेकंड, आप इतना गुस्सा कर रहे। शांत। छोटा सा ब्रेक। राधा बार बार जल रही है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो, राधा को बचाना है। हाँ आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ बोल रहे हैं भाई, मेरी जिम्मेदारी क्या बात की? बैरागी जी। जी, राधा सबसे पहले चिंता कर रही है, चिंता कर रही है। जो कि चिंता करना हाँ, चिता के समान, चिता के समान होता है और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। जले, यानी इसी वजह से अबे राधा को अबे डर है। यार। अबे ओ ये बैरागी, बात करिए। जी बना दूंगा तुझे, समझ में मारूंगा। देखिए। फोन काट। देखिए, छोटा सा ब्रेक, फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या मेरे किसी की नहीं? बवल्टा जी आप बात सुनिए। सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर, बवल्टा जी? इनका नाम है बवल्टा। क्या बबलता? आपका नाम बवल्टा है? पुखराज बवल्टा। तेरी क्या बोल रहे हैं आप बैरागी जी को? बवल्टा जी, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बवल्टा किसकी? किसकी? बैरागी की? वो बोल रहे हैं बवल्टा की। बबलता की? हाँ, वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो। बवल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ। तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ। हेलो, मिस्टर गुलशन। हाँ जी बोल रहा हूँ। नमस्कार जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। जी मैं आपका अगर समय लूं तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। एक्चुअली ये कॉल मैंने भटनागर जी से आपका नंबर लिया और उनसे मैंने अनुमति ली। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं क्या जी से बात कर सकता हूँ। ये कॉल मैंने आपको की है एक सर्वे के मुतालिक, क्योंकि एक सर्वे कराया और इस सर्वे में मैं आपका ओपिनियन और आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ 2 मिनट दे सके अपना बहुमूल्य कीमती वक्त, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। क्या ये उचित समय है आपसे बात करने का? सर्वे के लिए? जब भी कोई कॉल ऐसी आती है और कोई कहे आपसे कि ये सर्वे के लिए कॉल है, तो आदमी उसको निगलेक्ट कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी आदमी का मैं इस तरह उसका कीमती वक्त खराब कर दूं, या फिर मेरे को इतना होश ना हो कि मैं किस सर्वे के लिए बात कर रहा हूँ। आई नो कि मेरे पास भी कॉल अगर आती सर्वे के लिए तो मैं यही कहता कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा। ये आपको लगेगा नहीं कि आपका समय बर्बाद हुआ है। बताइए सर, किस चीज का सर्वे करना है? मैं आपको बताता हूँ जी अभी लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल में हमने सर्वे किया था सर, पत्नियों को लेके। अच्छा सर, इस सर्वे में पूरी कंपनी हमारे हर साल पैसा डालती है और जितना हो सकता है हम पता करते हैं। क्योंकि इस सर्वे से हमें ये पता चला है कि 90% हस्बैंड यानी कि मियाँ यानी कि पति
अपनी पत्नियों यानी वाइफ से खुश नहीं है। समझा नहीं यार, जरा दोबारा मैं आपको बताता हूँ 90% पति यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ यानी कि पत्नियों से खुश नहीं है सर। और आपका ओपिनियन हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है? आप कितना बता रहे हैं? सर ये सर्वे हुआ है और ये रिजल्ट निकल के आया है कि 90% हस्बैंड्स अपनी वाइफ से खुश नहीं हैं। 90%? 90% हस्बैंड से हमने पूछा तो वो अपनी पत्नियों से खुश नहीं है। और बाकी के 10%? सर बाकी के 10% ने डर के हमारे सर्वे में हिस्सा नहीं लिया। हमने तो कहा भाई बताओ, कह रहे नहीं है हमें मरना थोड़ी है, छोड़। तो उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया सर। और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या हुआ सर? सर मैं जान सकता हूँ आप क्यों हंस रहे हैं? मैं भी 10% में आता हूँ। सर कमाल की बात यह है कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और इतने परेशानी के बावजूद भी हर पति हंसता है, हर हस्बैंड हंसता है। हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है ना। बाकी से 100% कर दो, कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। क्या हाल है अंकिल? लॉन्ग टाइम मैन। हाई फाई, फैंटास्टिक। जोर से चट करके लगा। ओ सॉरी। लेकिन कल मैं गार्डन में बैठा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा, फिर एक अंकल आया, बुजुर्ग अंकल। बेटा क्या यही संस्कृति है? यहाँ बैठे हो तुम? तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा नहीं अंकल, ये संस्कृति नहीं है, सुकृति है। संस्कृति इसकी बड़ी बहन वो घर पे है। हाँ, तो आज बउआ का टॉपिक देने के लिए कई सारे लोग फोन कर रहे थे। आइए जरा बात है। हेलो जी। हाय, मेरा नाम दिव्या है दिव्या। और एक कहावत है, हाँ। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो क्या इस बात पे रौनक बउआ बन के मजे ले सकता एन है? एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी अगर आप सेब खाएं तो तंदुरुस्त रहेंगे और डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद हमने किया। चल रे वो हिंदी मीडियम, बाकी सबको समझ में आएगा। तू काहे का अनुवाद करेगा? एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब अगर आप रोजाना खाएं तो इतने तंदुरुस्त रहेंगे कि डॉक्टर के पास जाने का आपका मन नहीं होगा, आपका बिल बचेगा, पैसा बचेगा, है नहीं? तो इसी पे बउआ ने क्या किया? आइए जरा सुनाते हैं। हेलो नहीं, इस थियरी के बारे में हेलो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताऊंगा। हेलो तब तक मैं सोच रहा हूँ आम जनता से इसके बारे में राय ली जाए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सॉरी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। नमस्कार अंकिल। हाँ जी बताएं। मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? मैंने पहचाना नहीं आपको। ज्वालापुर साइंस सेंटर से एक जूनियर साइंटिस्ट का मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा, तो ज्वालापुर साइंस सेंटर के एक महान साइंटिस्ट के जूनियर होने के नाते उनकी अरे मुझे क्यों सुना रहे हो भाई ये सब बातें? उनकी इस थियरी को लोगों तक पहुंचाना है। तो पहुंचाना है तो अखबार में दो, मुझे फोन कर। अखबार से पहले जनता की राय जरूरी है। उनने एक नई थियरी का आविष्कार किया, वो सुन लो ना। बताओ। मतलब दुनिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, ये पूछ रहा हूँ। दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, यही प्रॉब्लम है। यही दूसरी थियरी मैंने निकाली है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया एप्पल है। दुनिया एप्पल भी तो गोल ही होता है ना, दुनिया एप्पल है। कैसे मैं प्रूव करता हूँ? हाँ, प्रूव कर फटाफट। एक कहावत थी ना इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फैंटास्टिक। इसीलिए दुनिया एप्पल है। कैसे आप सुनिए, अगर एक एप्पल खाएंगे आप, हाँ तो आपको जल्दी जल्दी हाँ बोलना है, कोई आपके लिए रुकेगा नहीं, प्लीज। और मार दूंगा। सॉरी, पिस्तौल? कौन सी पिस्तौल? मेरी। बड़ा यूनिक गंदा बोला, वरना लोग तो कैसा कैसा सेम सेम बोलते है ना? है ना। सुनिए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अच्छा, फिर? तो एप्पल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आप काम अच्छा करेंगे। हाँ और काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा, दौलत शोहरत आपके कदम चूमेगी। हाँ फिर आप एक बड़ा महंगा एप्पल का फोन ले लोगे, है ना? हाँ, तो है मेरे पास। है नहीं, सुनो मेरी बात। फिर उस एप्पल का फोन पलट के देखोगे तो झूठा एप्पल है वो। ओ, सही बात है। चक के देते हैं वो लोग, चक के। चक के। लेकिन हो सकता है उसको किसी ऐसे इंसान ने झूठा किया हो जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो। गुप्त रोग भी हो सकता है कोई, है ना? नहीं, गुप्त रोग फैलता नहीं है, संक्रमित नहीं होते उससे। छूने से नहीं फैलता हो। छूने से नहीं फैलता, और न ही आपकी रक्त की धमनियां उससे आश्रित होती हैं। रक्त की ध्वनियां आश्रित। तो अब कितनी बार एक बार गंदा, फिर बीमारी हो जाएगी उस झूठे एप्पल को खा के। फिर एप्पल से बीमारी फैलेगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वही डॉक्टर आपको बोलेगा क्या? एप्पल खाओ। इंग्लिश में बोलना।
एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जवान तेरी लड़खड़ा एप्पल डे यानी दुनिया एप्पल से शुरू हो गया एप्पल पे खत्म हो गई, समझे मेरी बात? वाओ थ्योरी। बस करिए, बहुत बड़ी थ्योरी है ये। मिनट रौनक के साथ